चलिए जी, जो हमारी ISS की PYQ की जो सीरीज चल रही है सॉल्यूशन की, पेपर चल रहा है हमारा 1 और ईयर है 2020। और बच्चों हमारे जो पेपर की जो सीरीज है वो है बी सीरीज, ठीक है। तो उसी सीरीज के रिस्पेक्ट में आज हम लेके आए हैं कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे 5 क्वेश्चंस हैं, फटाफट एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स if the original score in a sample are multiplied by a constant, then mean and standard deviation are also multiplied by the same constant। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास डाटा है उसमें हम किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दें तो मीन में भी उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ द ओरिजिनल स्कोर इन ए सैंपल आर मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज मल्टीप्लाइड बाय द एब्सोल्यूट कांस्टेंट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर मैं ओरिजिनल डाटा में किसी नंबर की मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करता हूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर उस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू से मल्टीपल होना चाहिए। थर्ड कह रहा है इफ ए कांस्टेंट नंबर इज एडेड टू ईच ऑफ द ओरिजिनल स्कोर देन द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन बेहद आसान है, आपने शायद कभी पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है x और आप एक नया वेरिएबल बनाते हैं y विच इज इक्वल टू ax प्लस b, जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो जो a है वो चेंज ऑफ स्केल है और जो b है वो चेंज ऑफ ओरिजिन है। ये जनरल फैक्ट है, इसमें तो बहुत छोटा सा पूछा गया है आपसे। तो यहां पर जो मीन ऑफ y बन के आता है वो बराबर होता है a टाइम्स मीन ऑफ x बार प्लस b। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो नंबर आपने मल्टीपल किया है मीन में वही मल्टीपल हो जाएगा और जो नंबर आपने ऐड किया होता तो वो नंबर ऐड हो जाता। चलिए, लेकिन यहीं पर अगर हम वेरिएंस ऑफ y देखें तो वो हो जाता है a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन इन y देखें तो दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन इन x, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को देखिए। तो जो पहला स्टेटमेंट है मेरे बच्चों, पहला स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। उसका रीजन ये है मीन तो चलो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में जो मल्टीपल हो जाएगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू मल्टीपल होती है, ना कि वही कांस्टेंट नंबर मल्टीपल होता है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू मल्टीपल होती है, ना कि वही नंबर मल्टीपल होता है। मीन में वही नंबर मल्टीपल होता है। तीसरा क्या है, इफ ए कांस्टेंट नंबर इज एडेड टू ईच ऑफ द ओरिजिनल स्कोर देन द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स अनचेंज्ड। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको देखें गौर से तो जो एडेड आपने नंबर किया था, जो एडेड नंबर आपने किया था मीन में तो उसका इफेक्ट था लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो रिमेन्स अनचेंज, वो उसमें चेंज नहीं होगा। तो मेरे बच्चों थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी। सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट बट फर्स्ट वन इज नॉट करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा, इससे इजी क्वेश्चन एग्जामों में आते नहीं और आने भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्या कह रहा है, इन द यूजुअल रोटेशन फॉर एट्रीब्यूट्स कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस। नंबर 1, AB इज ग्रेटर देन A, AB is less than A plus B minus N, where N is the population size. ABC is still greater than AB plus AC plus something. Which of the following relations are correct for the inconsistency of data? अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मेरे बच्चों गौर से पढ़िए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ऊपर हमने 3 बातें लिखी हैं उनमें से कौन कौन सी सही है फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा या इनकंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है इनकंसिस्टेंसी ऑफ डाटा।
इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो गलत है विद रिस्पेक्ट टू थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो लैंग्वेज को थोड़ा इसने मॉडिफाई कर दिया है, हम भी थोड़ा केयरफुल रहेंगे। इनकंसिस्टेंट पूछा हुआ है, तो कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम चले, थोड़ा सा 2 मिनट का मैं टाइम लूं आपका, तो कंसिस्टेंसी के रूल के अकॉर्डिंग कंफर्म बात ये होती है कि हायर ऑर्डर की क्लास फ्रीक्वेंसी हमेशा लेस देन इक्वल टू होती है लोअर ऑर्डर की क्लास फ्रीक्वेंसी से। दुनिया का कोई भी एट्रीब्यूट हो, किसी भी ऑर्डर की क्लास फ्रीक्वेंसी हो, हायर ऑर्डर का क्लास फ्रीक्वेंसी हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है द लोअर ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसी से। लेकिन ये तो कंसिस्टेंसी के लिए वैलिड है। इनकंसिस्टेंसी करनी है आपको तो ए बी मस्ट बी ग्रेटर देन ए हो जाना चाहिए, क्योंकि रिवर्स करना है, और रिवर्स करना है इसका मतलब जो पहले वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट के लिए पहले वाला स्टेटमेंट गलत है, बट अगर वो कह रहा है कि इनकंसिस्टेंसी के लिए कौन सा सही है, तो फिर इनकंसिस्टेंसी के लिए पहले वाला सही है मेरे बच्चों। सिमिलरली दूसरे वाला भी इनकंसिस्टेंसी के लिए सही है, और सिमिलरली तीसरे वाला भी इनकंसिस्टेंसी के लिए सही है, क्योंकि थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट में आप एक चीज को नोटिस करेंगे कि ए बी क्लास फ्रीक्वेंसी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होती है दिस ए प्लस बी माइनस के एन। लेकिन ये कंडीशन बच्चों कंसिस्टेंसी के लिए होती है। वो कह रहा है कि इनकंसिस्टेंसी के लिए कौन सी होगी, तो इसका रिवर्स कर दीजिए। जब इसका रिवर्स करोगे तो ये करेक्ट आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड वाली जो है कंसिस्टेंसी के लिए लेस देन इक्वल टू होती है, यहाँ पे ग्रेटर दे रखा है, तो ये भी इनकंसिस्टेंसी के लिए बिल्कुल करेक्ट है। तो थोड़ा सा इसी चीज पे ध्यान देना था। इसका मतलब जो ऊपर के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है फॉर इनकंसिस्टेंसी, दैट्स व्हाई द डी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वो कह रहे हैं d is equal to x minus y and then sd square is equal to sx square plus sy square, then the correlation coefficient r between x and y आपको बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। d जो है मेरा बराबर है x minus y के, ठीक है। sd square is nothing but sd square ब्रैकेट x माइनस वाई, या ऐसे मत लिखो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो ऐसे आप ना भी लिखे तो काम चल जाएगा। स्टैंडर्ड नोटेशन यूज कर लेते हैं। एक्चुअली ये वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई ही दिया गया है आपको। नाउ दिस इज वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y माइनस 2 कोवेरिएंस ऑफ x एंड y। नाउ दिस इज व्हाट sx स्क्वायर प्लस sy स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ कोवेरियंस बिटवीन x एंड y। ठीक है, किसके बराबर चल रहा है ये? sd स्क्वायर के, इक्वेशन नंबर 1। बट एक्चुअली में जो sd स्क्वायर दिया गया है, एक्चुअली में जो sd स्क्वायर दिया गया है वो है sx स्क्वायर प्लस sy स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 ये दे रखा है यहाँ पे आपको। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो कंफर्म कोवेरियंस बिटवीन x एंड y बन के आएगा 0, और अगर कोवेरियंस 0 है तो r की वैल्यू मस्ट बी 0, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी 0। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। उसने वेरिएंस ना लिख के sd स्क्वायर आपके सामने लिख दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या करना है? लेट x be a random variable with finite variance sigma square। x का जो वेरिएंस है वो एग्जिस्ट करता है। जो y रैंडम वेरिएबल है वो है 20 माइनस x। सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि y प्लस x इज इक्वल टू 20। ठीक है, क्यों लिख सकता हूं अभी इसका जवाब दूंगा आपको। देन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x और x प्लस y इनटू x आपको बताना है। सिंपल है बिल्कुल, आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताना है, यानी कि r बताना है बिटवीन x एंड x प्लस y इनटू x का। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको कैसे लिखना चाहूंगा, दिस इज r, यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड x प्लस y किसके बराबर है? 20 अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन।
नाउ दिस इज व्हाट 20x, ठीक है। तो x प्लस वाई को मैंने सेम फॉर्मेट में लिख दी, वैल्यू x के बराबर है, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए। नाउ बच्चों अगर हम एक चीज आपसे पूछें, कोवेरियंस बताइए x, 20x की, तो आप क्या बोलोगे? सुधीर सर 20 कोवेरियंस बिटवीन x एंड x, यानी कि 20 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं वेरिएंस बताइए 20x का, तो आप बोलोगे सुधीर सर 20 का स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ x। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए अगर मैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x और 20x आपसे पूछूं, तो आप बोलोगे सुधीर सर दिस इज कोवेरियंस बिटवीन x एंड 20x डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x इनटू अंडर द रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ 20x। बिल्कुल आप पूछेंगे। तो कोवेरियंस बिटवीन x और 20x मेरे बच्चों किसके बराबर है? 20 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x, चलिए, डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x इनटू अंडर द रूट ऑफ 400 इनटू वेरिएंस ऑफ x। सोल्व करोगे वैल्यू मिलेगी 1। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। आप किसी दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कोई रिजल्ट हो सकता है आपको याद हो। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम आगे चलते हैं बच्चों। क्या करा? इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन ए बाइवेरिएट सेटअप इज नोटेड टू बी 0.7, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है r की वैल्यू है 0.7। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सबसे पहला स्टेटमेंट है द परसेंटेज चेंज ऑफ वेरिएशन in the dependent variable explained by the independent variable is 49. The percentage of the variation in the dependent variable explained by the independent variable is 49 या 49%। एक्चुअली में ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और आज आपको बच्चों में एक बात बताना चाहूंगा, जब भी आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट में काम करते हैं तो बी केयरफुल। हम कभी भी मेजरमेंट या रेट ऑफ चेंज जो मेजर करते हैं वो आर के रिस्पेक्ट में नहीं करते, वो हम आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो आर कितना दिया था? 0.7, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.49। तो इसका मतलब 49% आप जो चेंज है वो मेजर करोगे। तो पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला पॉइंट है बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैव पॉजिटिव साइन। यस, क्यों? क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो r है वो पॉजिटिव है और हमें पता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का जो साइन होता है वो बिल्कुल सेम होता है। दैट्स व्हाई दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट कंफर्म पॉजिटिव साइन के होंगे। थर्ड है बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव साइन। ऑब्वियसली बात है, फिर ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो मेरे बच्चों 1 एंड 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। बेटा पांचों क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में खत्म कर दिए। तो ज्यादा लंबी वीडियो में नहीं बनाता हूं और एक छोटी सी वीडियो में ही मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। चलिए खैर, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।